वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल में ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ईटीएफ म्यूचुअल फंड से बहुत सारी चीज़ों में किस तरह से बेहतर है। तो जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट दिया है कि ईटीएफ लो कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। क्यों म्यूचुअल फंड से लो कॉस्ट है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे कि जो फंड मैनेजर होते हैं वो 2% या 1.5% वो चार्जेस ले लेते हैं अपना फंड वो मैनेज करते हैं। और यहीं पर अगर आप ईटीएफ में देखेंगे तो ईटीएफ में जो चार्जेस वगैरह है वो 0.45 से लेके 6.5 तक इसमें चार्जेस वगैरह है। तो एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड ईटीएफ काफ़ी लो कॉस्ट है। अब दूसरा इसमें जो पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी है। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि म्यूचुअल फंड में जो कुछ भी होल्डिंग्स है आप देखेंगे वो डिस्क्लोज करते हैं क्वार्टरली। पर अगर आप ईटीएफ लेंगे तो ईटीएफ में कौन से स्टॉक्स है वो आपको इंस्टेंटली वहाँ पर दिख जाएंगे कि आप वहाँ पर वो स्टॉक्स डिटेल्स में आप जाएंगे, स्टॉक डिटेल्स में आपको डायरेक्टली वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा कि कौन सा स्टॉक्स वो होल्ड करते हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट है कि ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी में अगर आप क्या देख पा रहे हैं कि जैसे कि आप लोग ने भी नोटिस किया होगा कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका एक एसआईपी एक पर्टिकुलर डेट पे जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पे जाता है। अगर उस दिन मार्केट बढ़ा हुआ है तो भी चला जाएगा, कम है तो भी चला जाएगा। बट आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो ईटीएफ में क्या रहता है कि आप सेम डे पता चल जाएगा कितना परसेंट वो गिरा हुआ है, 2%, 1%, 3%। उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। जिस दिन ज़्यादा गिरा है आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, और जब ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे अगर नीचे आपने ख़रीदा है तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और चौथा जो इसमें मुझे सबसे अच्छा ऑब्जर्व करने को मिल रहा है जो है आपका इसका डाइवर्सिफिकेशन में क्या है इसका आप जो ऑब्जर्व कर पाएंगे कि डाइवर्सिफिकेशन जो आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत सारी चीज़ों में मिल जाएगा आपको इन्वेस्ट करते हुए। जैसे कि ईटीएफ आप देखेंगे वो ऑटो सेक्टर में भी है, हेल्थ सेक्टर में भी है, इंफ्रा में भी है। ये सारे इंडेक्सेस को ये ट्रैक करते हैं। इस तरह का आपका ये डाइवर्सिफिकेशन आपको म्यूचुअल फंड में काफ़ी कम मिलेगा। और इसमें ईटीएफ में जब आपको इन्वेस्ट करना है तो फिर क्या क्या चीज़ों का ऑब्जर्व करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि ईटीएफ में आपको क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करना है इन्वेस्ट करने से पहले आपको। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो वॉल्यूम आप देख पा रहे हैं, वॉल्यूम आप देखिएगा कम से कम मिनिमम 50,000 से अबव हो तो उसी ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करिएगा। दूसरा है आपको ये देखना है कि ट्रैकिंग एरर क्या है। ट्रैकिंग एरर जितना मिनिमम, ये जो ट्रैकिंग एरर है जितना मिनिमम होगा उतना आपके लिए अच्छा है। अगर ट्रैकिंग एरर ज़्यादा है तो उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। और तीसरा जो आपको देखना है एक्सपेंसेस रेशियो। ये जो एक्सपेंसेस रेशियो है ये जनरली उसी इंडेक्स में अगर मान लीजिए किसी में एक्सपेंसेस रेशियो 0.45 है, किसी में मान लीजिए 5.5 है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप इन्वेस्ट करें 0.45 वाले में। तो ये तीन चीज़ अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे तो एक अच्छा ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। और एक चीज़ और जो है उसमें एयूएम देखना पड़ता है पर वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट वो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल ईटीएफ के लिए। मेन है आपका वॉल्यूम इसलिए आपको देखना है, ये जो वॉल्यूम है इसलिए आपको ज़्यादा देखना है कि मान लीजिए आपको कभी बेचना है, अगर मान लीजिए कि अगर उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, अगर वो सेल ही नहीं कर पाए, लिक्विडिटी ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है आपको उसमें इन्वेस्ट करने का। तो जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, अगर आपको पैसा नहीं मिले तो फिर क्या फ़ायदा है उसमें इन्वेस्ट करने का। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ईटीएफ में आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है। चार्ट के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कौन से ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके लिए मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने अभी यहाँ पर ये मेरे वॉच लिस्ट है आपका ईटीएफ का। ठीक है, ये सारे जो वॉच लिस्ट है ये सारे ईटीएफ के वॉच लिस्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या करता हूँ मैं कि ऑब्ज़र्व करता हूँ कि कौन सा ईटीएफ बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, मतलब जो गिरा हुआ है 20 डेज़ मूविंग एवरेज, मतलब 21 डेज़ का मूविंग एवरेज से जो नीचे ट्रेड कर रहा है मैं उसमें ख़रीदने की कोशिश करता हूँ। ऐसा मैं 3 ईटीएफ ख़रीदने की कोशिश करता हूँ और 2 में मोमेंटम प्ले करता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि 2 में मैं किस में मोमेंटम प्ले करता हूँ। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि अभी बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो ये वाला जो चार्ट आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि ये मोमेंट में चल रहा है। ठीक है, अब इसका चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसका चार्ट देखिए, ये 21 डेज़ का मूविंग का ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। 21 डेज़ का मूविंग के ऊपर ही ऊपर चल रहा है, ये मोमेंटम स्टॉक है, ठीक है। तो ऐसा भी स्टॉक में, ऐसा भी ETF में बाई करता हूँ, ठीक है। और ऐसा ETF में कोशिश करता हूँ कि सिर्फ 2 ही बाई करूँ, और 3 में सोचता हूँ कि जो 21 डेज़ का मूविंग एवरेज से नीचे है मैं उसमें बाई करूँ। ऐसा मैं करके ये करता हूँ। अब आपको क्या ऑब्ज़र्व करना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखिए ट्रैकिंग एक्सपेंसेस, देखिए यहाँ पर एक्सपेंसेस कितना कम है, एक्सपेंसेस रेशियो देखो कितना कम है। ट्रैकिंग एरर जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो कितना कम है, और इसमें कौन कौन सा स्टॉक होल्ड कर रहा है ये भी आप यहाँ पर आराम से देख पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कौन कौन सा स्टॉक ये होल्ड कर पा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इंडस बैंक और आपका कोटक बैंक, और यहाँ पर व्यू कॉल करेंगे तो आपको सारा दिख जाएगा कि कौन कौन सा बैंक ये ETF होल्ड करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सबका ट्रैकिंग एरर और क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस रेशियो देख लीजिएगा किसका कम है, उसमें इन्वेस्ट करना है आपको। ये मैंने आपको एक बता दिया जिस मोमेंटम जिसमें मैं प्ले करता हूँ। अगर मान लीजिए जिसमें आपको ऐसा करना है जिसमें 3 और ऐसा भी रहता है जिसमें आपको प्ले करना है कि जब वो ज़्यादा गिरेगा तब आपको ख़रीदना है, तो उस टाइप का स्टॉक में जैसे कि मान लीजिए मैं मिड 150 में दिखा दे रहा हूँ आपको। मिड 150 में मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए इसका चार्ट है, ये 21 डेज़ का चार्ट है, 21 डेज़ का मूविंग एवरेज का चार्ट है। आप यहाँ पर देखिए जब इसको ब्रेक करके जब ये नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक करके देखिए ये जब नीचे आया यहाँ पर इस तरफ आया, तो अगर मान लीजिए 195 में भी अगर आपने बाई किया रहता और जब ये 21 डेज़ का मूविंग एवरेज का ऊपर थोड़ा ऊपर चले जाएगा, मतलब आज के डेट में ऑलमोस्ट 212-13 का रेंज में चला गया है, तो अगर उस वहाँ पर जाके फिर अगर आप चाहे तो 2%, 3 से 5% प्रॉफिट होने से बेच सकते हैं। मैं जनरली एक मंथ में कोशिश करता हूँ 1 से 1.5 मंथ में 5% का प्रॉफिट मेरा हो जाए तो 5% में बेच के निकल जाता हूँ। पर मैं जब भी इन्वेस्ट करता हूँ 3 या 4 ETF में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो 21 डेज़ का मूविंग एवरेज का नीचे रहे, और 2 में मोमेंटम प्ले करता हूँ जिसमें मोमेंट अच्छा है, वैसा मैं प्ले करता हूँ। अभी इन फ्यूचर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी ETF में आपको इन्वेस्ट करना है, मेरा कितना प्रॉफिट है। जब तक मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो आपको नहीं दिखाऊंगा मैं क्या प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को अच्छे तरह से गाइड कर पाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करिए जब मैं अपना नेक्स्ट ETF में अपना प्रॉफिट वगैरह ये सब रिवील करूँगा तब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।